अस्सलामुअलैकुम। पहले 2 पार्ट्स की तरह ना सोचा ना समझा और हाज़िर हो गया हूँ। कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ सिखाएँगे। तो बहुत सारे सवालात थे पिछले 2 पार्ट से जो 2-3 मेरे दोस्तों ने मुझे भेजे थे, पूछे थे यानी कि, तो उनका जवाब देते हैं। तो कुछ को क्लियर नहीं हुआ सर्कुलेटिंग सप्लाई का, तो हम उसको एक ज़िंदगी की लाइफ़स्टाइल के हिसाब से एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। पिछले 2 पार्ट्स के कुछ क्वेश्चन हैं वो क्लियर करते हैं पहले, फिर आगे इंशाल्लाह कुछ और नया भी सीखते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल है, एक ठेले वाला है, वो सेब बेचता है। अब रोज़ाना के उसके पास 30 किलो उसने भेजने होते हैं। तो अब बेचने के लिए वो अब 30 के 30 एक ही मर्तबा उसके ठेले पर नहीं आते, तो वो पॉट्स में करता है। तो अगर आप 30 टोटल सप्लाई लेते हैं उसके दिन की, तो 10-10-10 करके वो अपने ठेले पर देता है, तो 3 पॉट्स में यानी कि, तो ये उसकी हो जाती है सर्कुलेटिंग सप्लाई। 10-10 करके कितने सर्कुलेट हो चुके हैं, ये कितने ठेले पर हैं, ये कितने बाई सेल हो गए हैं, ये कितने रहते हैं, तो ये उसकी होगी। अब टोटल सप्लाई होगी 30 और सर्कुलेट होगी 3 पार्ट्स में, ये जितने पार्ट्स में भी आप करें। आगे जो उसकी सारी यानी कि लोहे कलम पर लिख दिए गए हैं कि उसने कितने किलो सेब बेचने हैं, वो उसकी मैक्स सप्लाई है। तो इसी अंदाजे से आप कॉइन्स की एग्जांपल ले लें कि एक कॉइन्स की सप्लाई होती है मैक्स, उसको आगे टोटल के हिसाब से टुकड़ों में सप्लाई किया जाता है ताकि उसकी प्राइस एक अच्छी रहे, और आगे जो कॉइन बाई सेल हो रहे होते हैं वो उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है। अब जो मैंने उस बंदे की एग्जांपल दी है, उसको पता नहीं है मैक्स सप्लाई कितनी है, लेकिन इसमें क्रिप्टो में उन्होंने कुछ की लिमिटेड सप्लाई है, कुछ की इन्फिनिट सप्लाई है। तो ये सप्लाई का थोड़ा सा जो मैक्स सप्लाई है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। बाकी वो जितनी बाई सेल करता जा रहा है ज़िंदगी में, वो उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी। तो ये चक्कर चलता है। आगे बहुत सारे दोस्त सवाल कर रहे थे कि उनको, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो क्रिप्टो में आ तो जाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता, बेसिक ही नहीं पता होती, और उन्हें क्या पता होगा कि हलाल है हराम है। लेकिन इस्लाम हमें हलाल करने की इजाज़त देता है और हराम से रोकता है। तो ये चीज़ है कि हम समझें किसी भी चीज़ को, फिर उसमें इंटरेस्ट लें। अगर आपको हलाल लगता है तो ठीक है, तो अगर नहीं लगता तो फिर आप उसको छोड़ दें। तो अभी क्रिप्टो के बारे में थोड़ा सा आपके सामने मालूमात लेकर आया हूँ। तोशी नाकामोटो नाम के बंदे ने आइडिया दिया था, और बाद में वो कहता है कि मैंने इसको इजाद नहीं किया, ये किसी और की बनाई गई है, लेकिन आइडिया मेरा था, ये आइडिया मेरा चोरी किया गया और ये किसी और ने बना दिया। तो फिर बाद में वो बंदा भी मंजर आम से गायब हो जाता है कि वो बंदा किधर गया। तो अभी एक अलामा साहिब की, मैं कोई मौलवी या मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे उलमाए कराम की राय मैंने सुनी है इसके बारे में, फिर आपके सामने हाजिर हुआ। सारा ब्लॉकचेन को समझा वगैरह, तो फिर आपके लिए कुछ राय लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं इधर से। मुफ्ती अकमल मदनी साहब का एक उन्होंने दिया हुआ फतवा बिटकॉइन पर। तो वो बताते हैं कि किसी भी चीज़ जिसके पीछे कोई ज़िम्मेदार है, वो इस्लाम पहले इसमें थी दुनिया में, और वो इस्लाम हलाल करार देता है। पाकिस्तानी रुपए के पीछे स्टेट बैंक है, और उसके अलावा इंडियन रुपये के पीछे इंडिया की अपनी वजीर ख़जाना है या जो कुछ भी उनका इदारा है, उनका बैंक है मेन। तो इस क्रिप्टो करेंसी के पीछे कौन है? क्रिप्टो करेंसी एक आज़ाद, बिल्कुल आज़ाद है। इसके पीछे कोई इसका ज़िम्मेदार नहीं होता। इसकी रिवर्सिबल ट्रांजैक्शन होती हैं, जो एक बार सेंड हो जाए वो वापस नहीं आती। तो ये इसकी सिक्योरिटी जो ब्लॉकचेन देता है। बाकी इसका कोई ज़िम्मेदार नहीं है कि आपका लॉस हो जाए तो यानी कि एक ही दिन फ़र्ज़ करें कि कोई एक भी कॉइन हैक हो जाता है और सारा सर्वर डाउन चला जाता है, तो उसका कोई ज़िम्मेदार नहीं होगा, उसने अपनी सिक्योरिटी का हक अदा किया। दूसरी उलमाए कराम की ये भी राय है, मैं आपको सामने लाया हूँ जो मैंने सुना हुआ है ज़िंदगी में। तो एक दूसरी राय ये है कि पहले हमें सबसे पहले हमारे पास सिस्टम चलता था चीज़ों का लेन देन का, ये दो ये ले लो, तो ये फिर सिक्के आए, शरबियाँ आई, रियाल आए, दिरहम आए, ये वगैरह। फिर हमारे पास नोट आए, नोट के बदले गोल्ड दो और नोट लो मुहिम चली थी इधर हर तरफ। तो इन्होंने इकट्ठा कर लिया बेसिक गोरों ने या जिसने भी, तो फिर हमारे पास गोल्ड ना रहा और गोल्ड की कीमत बढ़ती है। आज भी देखें तो सबसे ज़्यादा अगर गोल्ड है तो पहाड़ तो होते हैं लेकिन अरब ममालिक में, लेकिन ज़्यादा गोल्ड का हिस्सा अभी भी दूसरे ममालिक के पास है जो अंग्रेज़ हैं। तो अभी हमारे उलमाए कराम यही कह रहे हैं कि दोबारा कोई ख्याली धोखा ना दे दें हमें। तो ये वाला चक्कर है, थोड़ा सा सिक्योरिटी पर अगर यकीन है तो आ जाए। इसकी ज़िम्मेदारी कोई भी नहीं लेता, अगर आप लेते हैं आपको यकीन है तो फिर एक अलग चीज़ है। पहले सवाल का ये खुलासा करते हैं कि ये सवाल किया जाता है कि इसके पीछे कोई ज़िम्मेदार नहीं है। तो ज़िम्मेदार अगर आप ख़ुद अपने रिस्क पर आते हैं, इसमें इतना ख़तरा है नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन अगर आते हैं तो आपके मुताबिक है। तो दूसरा सवाल जो किया जाता है वो सवाल ये किया जाता वो सवाल किया जाता है कि वो चीज़ जो हमारे कब्ज़े में आ जाए,
अब दूसरी शर्त ये हमारे उलमा ने रखी है कि वो चीज़ आपके कब्ज़े में आ जाए। तो अभी हम वॉलेट में लेते हैं, तो जैसे मैं फ़र्ज़ करता हूँ मैंने कोई सोना ख़रीदा है तोला, तो वो मेरे कब्ज़े में। अब इधर स्पॉट में आते हैं तो हमारे पास जो कॉइन होते हैं उनको हम विड्रॉ कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, तो ये शर्त इधर पूरी हो जाती है। तो मैंने जो खुलासा निकाला, जो मेन सवाल निकाले हैं मैंने इधर, तो उनका ये खुलासा निकाला कि अगर आप अपने रिस्क पर आते हैं और स्पॉट में आते हैं तो फिर आप हलाल कर रहे हैं। तो दूसरा, अगर एक और इधर फीचर्स बहुत सारे हैं उनका गिनवाता हूँ आप। अब कब्ज़े में किस तरह इधर आती हैं कि आप कॉइन को विड्रॉ कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं या वगैरह वगैरह, तो ये हमारे कब्ज़े में आ जाता है। इसकी ये एग्जांपल है। तो ये कॉइन मेरे कब्ज़े में है, इनकी एक वैल्यू भी है, इनकी कोई वजह भी है पीछे बनने की, तो मैंने इन टोकन्स को इसी वजह से इस्तेमाल किया। अब इधर हम मार्केट में आते हैं तो कुछ ऐसे एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दरमियान में मेरे ब्रेक ले। अब आपको समझाने के लिए इधर एक 10 ऑफ कॉइन की तरफ आया हूँ, तो इनका एक प्लान होता है कि किधर किधर हमने इन्वेस्ट करना है कॉइन को। तो ये एक रूल्स पास कराते हैं। तो इन्होंने बोला हुआ है कि 15% नहीं 12%, सॉरी 4% जो है ना इनके कंपनी का ओवर हेड है, लीगल इन्होंने अपना नाम लगवाया हुआ है। तो ये एक कंपनी के ना अपने अपने रूल्स होते हैं कि कितने परसेंट। तो ये हम अगर सीख कर आते हैं उलमाए किराम को, ये नहीं बोलते कि ये उन्होंने सीखा नहीं हुआ या देखा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को पहले की तरह गोल्ड और वो वाले सिस्टम की तरह सीरीज लिए, तो हम उधर की तरफ आते नहीं हैं। तो ये स्पॉट में जो भी कॉइन होता है आपके कब्जे में होता है, आप इसको सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, इसके बदले मनी ले सकते हैं। आगे फ्यूचर्स की बात करते हैं। फ्यूचर सबसे बड़ा आराम जो समझे जाने वाला काम है ना, वो है। अब लोग इसके बारे में ये इसमें इस वजह से खौफ खाते हैं या फिर इसमें करते हैं कि इसमें लॉस होता है तो ज़्यादा होता है, प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा होता है। अब इसमें होता क्या है, आप लेवरेज लगाते हैं तो कंपनी आपको वक्ती तौर पर उधार देती है, जिस पे यानी कि एक टैक्स होता है जो वो अपनी तरफ से काट रहे होते हैं। अब सूद का सिस्टम पहले समझ लें आप। अगर इस्लाम में आते हैं तो मैं आपको यानी कि 1000 रुपये वक्ती टाइम पर देता हूँ जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर मैं बोलता हूँ कि मुझे 1200 दोगे तब मैं 1000 दूँगा, तो ये सूद हो जाता है। 200 रुपया मैं एम ही बिला वजह ही ले रहा हूँ, तो ये सूद होता है। अब इधर पता है क्या होता है, ये लेवरेज आपको ना ये दे देते हैं, आपको आपको ये दे देते हैं वक्ती तौर पर, लेवरेज दे देते हैं कि आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा बाय कर सकते हैं। 10 की लेवरेज लगाएं, $10 को आप $100 के करीब बना सकते हैं। तो अब लॉस होगा तो ज़्यादा होगा, प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा होगा। तो अब यही मसला होता है इसमें, आपके इधर कब्ज़े में नहीं होता कॉइन, लिक्विडेट करना पड़ता है, या फिर दूसरी बात में तो इंटरेस्ट देता है। अब लोगों में एक ये भी तसादुम पाया जाता है कि वो बोलते हैं कि हम कौन सा बंदे से सूद ले रहे हैं, तो कंपनी भी किसी बंदे ने ही बनाई है ना। तो ये वाला उनको समझ नहीं आता, तो फ्यूचर्स में आ जाते हैं। फ्यूचर्स में आप आते हैं तो उनके रूल्स हैं कि हर 8 घंटे के बाद इनकी अपनी फ़ीस है जो अपनी तरफ से ये काटते हैं, और आपका कैपिटल कम होता रहता है जो आपने इसमें लगाया होता है। फ्यूचर्स आपको बिल्कुल खोखला कर देता है आपकी मनी को, और इनके कब्ज़े में होता है जो कुछ होता है। तो ये वाला आपके कब्ज़े में नहीं होता, तो इस वजह से इसको आराम की कैटेगरी में आप शामिल कर सकते हैं। इधर फिर आपको ये लिक्विड स्वैप वगैरह सूद इंटरेस्ट मिलेगा। आप ये वाला करें, मैं 1 मिनट आपके सामने खोलता हूँ एक पेज। अब जिधर भी ये लिखते हैं इंटरेस्ट लिखते हैं, तो ये इधर भी इसमें इतना इंटरेस्ट मिलेगा आपको, इसमें इतना मिलेगा, तो ये वगैरह वगैरह ये सूद ही दे रहे हैं, वगैरह कुछ नहीं, सूद के बगैर कुछ नहीं करते, फ़ीस के नाम पर सूद ले रहे हैं, सूद दे रहे हैं। तो फ्यूचर्स में आना इसी वजह से ख़तरनाक है, ज़्यादातर लोग स्पॉट में भी आते हैं। तो ये दीन के मामले में कोई पक्का नहीं आता फ्यूचर्स के, आप इसको हलाल समझ सकते हैं। हमने अपनी जो एक ज़िम्मेदारी ली है और स्पॉट को अपने कब्ज़े में समझा है, तो उस वजह से हम इसे हलाल समझ रहे हैं। मैं अपने खुद को समझ रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा। आप जैसे इस्लाम को समझते हैं या जिस तरह आगे चलते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने जो तालीम यानी कि इल्म हासिल किया था इसके बारे में और इस्लाम के बारे में, तो मुझे ये चीज़ थोड़ी बहुत जो है ना इस्लाम के असूलों के मुताबिक लगी है, तो इसी वजह से मैं इसमें हूँ। तो दोस्तों का फ्यूचर्स के बारे में कि फ्यूचर हलाल है हराम है, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है। मैंने एक भी ट्रेड नहीं लगाई हुई फ्यूचर्स में कभी बाइनांस पर। तो ये वो चक्कर है कि जिसका मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना हुआ है कि ये अपनी फ़ीस काटते हैं, हर 8 आवर के बाद अपनी अपनी ये इनकी फ़िक्स्ड फ़ी होती है, वो आपसे लेते हैं। तो फ्यूचर्स में आना बिल्कुल आराम है, इधर सूद मिलता है आपको, तो ये वगैरह वगैरह सूद ही देते हैं। इतनी बोरिंग हो रही होगी आपके लिए, तो थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। अभी दूसरा जो आपको सिखाना है उसकी तरफ आते हैं। तो ये सवाल थे कुछ जो लरज़ रहे थे बार बार कि ये बता दो ये बता दो, तो उसका कुछ ना कुछ किया आपके साथ।
एक सवाल ये भी था कि क्या जो होता है ये सप्लाई होती है ये पम्प डम्प करती है? तो नहीं भाइयों, कि मेरे कहने का मकसद ये था कि कोई भी नया कॉइन आता है तो आप उसकी सप्लाई देखें, उसकी प्राइस देखें, उस हिसाब से इन्वेस्ट करें। तो अगर उसकी सप्लाई के हिसाब से अच्छी प्राइस है तो आपको बाय कर लेना चाहिए। तो ये मैंने बोला था, इतना ख़ास नहीं बोला था कि आपने किसको बाय करना है किसको सेल करना है। इस तरह तो पुराने कॉइन्स की सप्लाई के हिसाब से एक अच्छी वैल्यू है, पहले भी बहुत सारे कॉइन हैं। तो वैसे ही हमने अगर कोई नया कॉइन मिलता है तो उसको इस हिसाब से देखना, ये बोला। कुछ ये भी पूछते हैं कि बिटकॉइन जब क्रैश हुआ था तो इसके साथ बाकी कॉइन क्यों क्रैश हुए थे? तो सबसे बड़ा ये कॉइन है, सबसे पुराना ये कॉइन है। तो जो भी सुनता है वो बीटी के बारे में ही सुनता है, तो उसको इसके बारे में इंटरेस्ट होता है और इसी को बाय करता है। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर इसी में आते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा कॉइन है। सप्लाई इसकी तकरीबन कंप्लीट होने जा रही है, तो सप्लाई के कंप्लीट होने के साथ साथ ये अच्छी प्राइस लेगा और उसकी मेरे हिसाब से $2 लाख के करीब प्राइस बन सकती है। तो इसके जो कंपनी का मैंने बोला ना एक अपना अपना होता है, तो इसके बिटकॉइन के भी जब बनाया गया था तो उसके जिसने रूल बनाए थे वगैरह वगैरह पास कराए थे, तो उसने भी अपना एक दिया था कि मेरा इतना हिस्सा होगा। तो उसने जिस दिन सेल कर दी तो मार्केट में एक बड़ा क्रैश आ सकता है, यानी कि उसने सेल कर दी। तो ये वगैरह वगैरह अगर आपने इंग्लिश आपको नहीं समझ आती तो आपको एक बता देता हूँ। इसी तरह अगर आप न्यूज़ की तरफ भी आते हैं तो आप इस टेक्स्ट को कॉपी करें, आप जितना भी है कॉपी कर लें और इधर गूगल में लिखें इंग्लिश टू उर्दू सिंपल, कुछ भी नहीं लिखना, बस इंग्लिश टू उर्दू लिखना है। तो सामने गूगल का पेज खोलेगा। अगर आपने इसको समझना है जो कुछ इधर लिखा हुआ है तो इंग्लिश में आप लिखेंगे ये वाला सारा टेक्स्ट, तो नीचे आपके सामने ट्रांसलेट हो जाएगा वगैरह जो कुछ भी होगा ये आपके सामने आ जाएगा। न्यूज़ सबसे बड़ी जो अटैक करती है ना, कोई एनालिसिस नहीं चलता जिस वक्त कभी न्यूज़ बुरी आ जाए। मैकडी क्या आपको बताएगा कि इधर बाय करो इधर सेल करो तो वगैरह, और सही आप देखोगे अच्छी होगी, लेकिन जब मार्केट में क्रैश आ रहा होगा यानी कि कोई बड़े इन्वेस्टर भाग गए या बुरी न्यूज़ है तो फिर क्या फ़ायदा होता है। तो वगैरह वगैरह आपने न्यूज़ पर ज़्यादा तवज्जो देनी होती है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि न्यूज़ आप इधर से कॉपी करें बिटकॉइन की, कोई भी बिटकॉइन न्यूज़ वगैरह इधर लोड हो रही है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप इसको कॉपी करें, इधर से सारी न्यूज़ पढ़ें आप, तो उधर से कॉपी करके उधर पेस्ट करें, आप पढ़ते रहें रोजाना। तो ये कुछ लोगों का था जिनको न्यूज़ नहीं समझ आती, कोई प्लान नहीं था, आगे सर में दर्द हो रहा था तो वैसे ही वीडियो बना दी है, कोई समझ नहीं आई क्या बोलना था क्या बोल दिया। चलें आप समझ आई है तो अच्छी बात है, वरना गुजारा कर लें। कोई समझ नहीं आ रही थी, सर में दर्द था, बड़ा बुखार था, थोड़ा मसरूफ़ भी था तो सोचा बना ही दूँ, टाइम मिला है थोड़ा सा तो आपके लिए बना दिए। बाकी मेरा मकसद आज की वीडियो बनाने का ये था कि बिटकॉइन जो लोग कहते हैं हलाल हराम है बगैर तहकीक किए, तो उनको पहले इसमें रिसर्च करनी चाहिए, इसमें एंटर होना चाहिए। जो लोग इसमें बहुत ज़्यादा चैड़े हो जाते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा खुले डुले फ्यूचर भी करने लग पड़ते हैं, स्टेकिंग भी, तो उनको सोचना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सूद मिल रहा है, और सूद ही हराम है असल इस्लाम में। तो एक और भी ये मसला है। हाँ याद आ गई, बड़ी देर बाद बात याद आई, आपके हवाले करता हूँ। तो सबसे पहले ना आप एग्जांपल देखें कि फ़िल्म्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ़िल्म्स देखते हैं वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले एक फ़िल्म आई थी इंडिया में, तो उसका लिखें कि जो हिंदू है मुसलमान नहीं है, यानी कि वो उधर फ़िल्म आई थी पहली, तो उन्होंने उस सिनेमा को तोड़ दिया था जिधर अंग्रेज़ों ने पहली फ़िल्म चलाई थी, उनके लिए पहली रिलीज़ हुई थी। तो ये हाल था उनका। तो आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट किया जाता है, जो भी बुराई हमने इंजेक्ट करनी हो। पहले हम फिल्म देखते नहीं थे, हिंदुओं का ये हाल था। अब मुसलमान घर घर फिल्में लग रही हैं, घर घर जो बेहयाई है तो वो फैल रही है। तो हम अगर इस्लाम की तरफ से आते हैं तो मैं खुद सबसे पहले इस्लाम प्रेफर करता हूँ, फिर आगे जाता हूँ किसी भी चीज़ में। तो अगर हम देखें तो ये हमें थोड़ा सा ना, इधर हम किसी भी कॉइन में आ जाएं तो पहले हमें ये बिल्कुल एक ख़ास एक अच्छा प्लान दिया जाता है, ये करें ये करें, फिर उसी में बुरी चीज़ें लाई जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो ये बुरी चीज़ है बिल्कुल। तो आप बगैर बगैर तहकीक किए, बगैर स्टेकिंग में ना जाएं, बगैर इसमें सारा जो भी सिस्टम है ना इसमें एंटर ना हो जितने तक आपको इल्म नहीं होता। स्टेकिंग के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, मुझे इल्म है लेकिन मैं करता नहीं हूँ क्योंकि उसमें इन्होंने इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इंटरेस्ट का मतलब ही सूद है। तो आप बंदे से लें या कंपनी से लें, जो कुछ भी करके दें वो दे आपको सूद रहे हैं। तो ये आपको मेहनत के बगैर सिला मिल रहा है, एम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको फ़ायदा दिए जा रहा है, तो ये सूद में ही आता है स्टेकिंग वगैरह। तो बोलने का इरादा नहीं है,
बस बोलता जा रहा हूँ, पता नहीं क्या वजह 14 मिनट आपके ज़ाया कर दिए। वीडियो एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।